Hello students, today now we will discuss about the axis of symmetry. पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में चर्चा किया था। एक्चुअली क्यूबिक क्रिस्टल के टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, तो रिमेनिंग के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इसे डिफाइन करते हैं। एन इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी लाइन ही एक्सिस है। एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच crystal is rotated, so that it may appearance more than one times it may appear more than one times in a complete rotation through 360 डिग्री। मतलब है कि क्रिस्टल में इमेजिनरी लाइन हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, जो एक एक्सिस के नाम से हम लोग उसे बोलते हैं। तो इमेजिनरी लाइन अबाउट विच क्रिस्टल इज रोटेटेड so that it may appear more than one times क्या as a same, it may appear same more than one times in a complete rotation through 360 डिग्री। जब 360 डिग्री एंगल उसे घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो एक से ज्यादा बार सेम क्रिस्टल का अपीयरेंस वो आता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं क्यूबिक क्रिस्टल में। टाइप्स, फर्स्ट है फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली ये जो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने बार सेम अपीयरेंस क्रिस्टल का आता है बाय कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। तो सबसे पहला है फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो है, जब टू अपोजिट फेसेस के सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें 4 बार इनका सिमिलर अपीयरेंस होता है पूरे कंप्लीट रोटेशन पे, तो उसे कहते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो लिखेंगे इसे, इमेजिनरी लाइन passes through center of two opposite faces, तो इस तरह से 4 बार सिमिलर अपीयरेंस होता है। हमें देखना है सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस से लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, टोटल एंगल है 360 डिग्री, हमें लाना है
4 फोल्ड, तो कितना से डिवाइड करेंगे? 4 आएगा, तो 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 आएगा। इसका मतलब है कि 4 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस है, 4 टाइम्स 4 बार सिमिलर अपीयरेंस होगा उसे रोटेट कराने के बाद थ्रू 360 डिग्री। मतलब कि हर एक 90 डिग्री पे एक बार सिमिलर अपीयरेंस होगा। तो इस तरह से ये 4 बार सिमिलर अपीयरेंस होगा थ्रू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन 360 डिग्री। तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। किसी भी क्यूब में फेस होते हैं टोटल 8 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 4 और टॉप और बॉटम, टोटल 6 फेसेस। तो हमें लेना है कितना? 2 अपोजिट फेसेस लेना है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 अपोजिट फेसेस आएगा, तो टोटल हमारा डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो 3 डायग्राम हमें बनाना है उसमें। ये मान लीजिए फेस ए है, एक फेस इसको लिए, एक फेस सामने अपोजिट के लिए, और इसे इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया अपोजिट फेसेस। इस तरह से 2 और बनेगा। आप सेल्फ ड्रॉ कर सकते हैं। क्यूब बनाएंगे, और 2 अपोजिट फेसेस, दूसरा अपोजिट फेसेस लेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, इसको मिला दीजिए इमेजिनरी लाइन से। मिलाने के बाद इसे क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। मान लीजिए रोटेट कर दिए, इसको मान लीजिए ऐसे रोटेट किए। तो रोटेट करने के बाद जब 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो 4 बार सिमिलर अपीयरेंस ये सेम फेस सामने दिखेगा। हर एक 90 डिग्री पे ए फेस सामने दिखेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी जब इसके लॉन्ग ऐसे रोटेट करेंगे इस तरह, तो ये 4 बार सिमिलर अपीयरेंस देगा ऑन 360 डिग्री। एंड द नेक्स्ट फिगर, बाकी जो बचा हुआ फेस है उससे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमारा सामने का ये फेस हो गया और एक पीछे का फेस हो गया, दिस वन। इसे रोटेट करेंगे इस तरह। ये जो है इसमें 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया। 3 टोटल हमारा यहां बना 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें डायगोनली 3 फोल्ड में क्या करते हैं? अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब हम लोग लेते हैं। सेकंड है 3 फोल्ड
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो imaginary line drawn through the opposite corners of a cube. Imaginary line drawn through the opposite corners of a cube. तो क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक लाइन में 2 कॉर्नर्स आ जाएगा, अपोजिट कॉर्नर्स लेना है। तो इस तरह से 8/2 4 डायग्राम बनेगा इसमें। और 3 फोल्ड है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री को कितना से डिवाइड करेंगे, 120 से, तो एक 3 आ जाएगा। 3 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस हो जाएगा, 3 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस, मतलब कि हर एक 120 डिग्री पे सिमिलर अपीयरेंस होगा और 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे क्रिस्टल को तो 3 बार सिमिलर अपीयरेंस हमारा डायग्राम आएगा। और चूंकि अपोजिट कॉर्नर्स लिया गया है, कॉर्नर्स 8 होते हैं तो 4 डायग्राम बनेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। 4 क्यूब पहले बना लेते हैं। और उससे अपोजिट कॉर्नर को मिला देंगे। इसे आप सेल्फ सुंदर सा पिक्चर बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, अपोजिट कॉर्नर्स लेना है और उस लाइन को डॉट डॉट से मिला देना है। तो देखिए, ए अपोजिट कॉर्नर्स लेना है, डायगोनली लेना है, अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, डायगोनली एक आपका यहाँ पे मान लीजिए हम ऊपर का एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो इसके सामने का अपोजिट कॉर्नर जो डायगोनल ऑफ द बॉडी है तो इसको हम यहाँ पे मिला दिए, दिस वन, और ये जो है इसको रोटेट किए। उसी तरह से अब इस कॉर्नर से आगे चलेंगे यहाँ पे और इस कॉर्नर को यहाँ पे मिलाएंगे। नाउ इस कॉर्नर को लेते हैं और सामने वाले जो है डायगोनल कॉर्नर को मिला दिए और इसको यहाँ पे दिखा दीजिए रोटेटेड। नाउ एक कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक दिस 2 पॉइंट से मिला दिया इसे और रोटेट कर दिए। सो दीज आर द 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह यहां 4 बन गया और 1 नंबर में कितना बना था, 1 नंबर में 3, 2 नंबर में 4 बना और अब देखते हैं 3 नंबर में कितना बनता है। नंबर 3 है 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। टू फोल्ड का मतलब हो गया दो बार सिमिलर अपीयरेंस होगा। तो दो बार सिमिलर अपीयरेंस, इसका मतलब है कि 180 डिग्री पे सिमिलर अपीयरेंस होगा, 360 डिग्री पे दो बार सिमिलर अपीयरेंस होगा। तो देन टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। An imaginary line drawn through the center of two diagonally opposite edges, क्यूब में टोटल 12 एजेस होते हैं और यहाँ पे टू फोल्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब है 2 बार सिमिलर अपीयरेंस होगा और 180 डिग्री पे है, तो इसलिए इसको टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। 2 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस और यहाँ पे टोटल एजेस इन अ क्यूब कितना होता है, 12 है। और अपोजिट एजेस ले लेंगे एक लाइन में, तो हमारा टोटल 6 लाइन होगा। इट मीन्स 12/2, that is 6 diagrams needed, 6 डायग्राम नीडेड हो जाएगा। मीन्स 6 टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा। तो सबसे पहले 6 क्यूब बनाना है और उसे डायगोनली मिलाना है। क्यूब लेंगे, इसमें स्क्वायर लेंगे, कभी कभी रेक्टेंगल बन जाता है, इसको ध्यान रखना है, चारों साइड बराबर रहना चाहिए, नहीं तो क्यूबाइड हो जाएगा। 6 क्यूब बनाएंगे। और इसे एज का सेंटर लेकर के अपोजिट डायगोनली एज का सेंटर लेके उसे मिलाएंगे। इस तरह से 6 फिगर आएगा और हर एक 180 डिग्री पे सिमिलर अपीयरेंस मीन्स 360 डिग्री पे 2 बार सिमिलर अपीयरेंस होगा, इसलिए इसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए, इनके एजेस 12 हैं, तो सबसे पहले ए मान लीजिए एक एज यहां लेते हैं, दिस वन, और एक सामने का एज डायगोनली लेना है और इसे मिला दिए, रोटेट कर दिए। फिर इसके बाद एक एज यहां लेते हैं
और डायगोनली सामने अपोजिट, इसे रोटेट किए। आप और इसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसका सेंटर और इस अपोजिट फेस डायगोनली दोनों सेंटर को मीट करेंगे। से रोटेट किए, 1 2 3 हो गया। अब इस सामने लेंगे, इसका सेंटर लेते हैं बीच में और इसके बीच में, और इसे रोटेट किए, ये हो गया एज चारों। अब इस फ्रंट का राइट लेफ्ट का एज लेते हैं, तो ए मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे मिडिल, और दिस मिडिल वन इसको मिला दिए, इसे रोटेट कर दिए। और कौन बच गया? दिस वन, इसका मिड पॉइंट ले लिए, सेंटर ले लिए इसका, और इससे मिला दिए, इसे रोटेट कर दिए। तो इस तरह से ए 6 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है। 6 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बना। तो नंबर 3 है, तो 3 में टोटल हो गया 6। अब आते हैं, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्यूब में केवल एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जो क्रिस्टल के बॉडी के बीच में बीचों बीच स्थित होता है। और वहां से अगर उस पॉइंट से, सेंटर से लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो वो इंटरसेक्ट होता है at the surfaces of the crystal at equal distances from either side। किसी भी साइड से आप डिस्टेंस ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो नाउ नंबर 3, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री से डिफाइन करते हैं, एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू, या इसे ऐसा लिखें, अ पॉइंट इन अ क्रिस्टल, a point in a crystal through which imaginary line drawn intersects faces at equal distances, इसे डायग्राम से समझते हैं। चूंकि ये क्यूब का एग्जांपल्स है, तो क्यूब ही बनाना है, और हमें क्यूब के ही क्रिस्टल पे विशेष ध्यान देना है, क्यूब के बारे में स्टडी करनी है। तो इसमें बीच में एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस पूरे बॉडी के बीच में एक पॉइंट है, जिससे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो इंटरसेक्ट करता है फेसेस एट इक्वल डिस्टेंसेस। मान लीजिए
इस साइड अगर ये ड्रॉन करते हैं तो ये सेम दूरी पे दोनों साइड का फेस को कवर करता है, या अगर ऊपर लेते हैं या नीचे लेते हैं या इस साइड, तो ये सेम डिस्टेंस का फेस को ये कवर करता है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, और वो केवल एक ही होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा नंबर 3 में ओनली 1, और उसके पहले 2 का है। नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में 3 बना, और उसके बाद 6 बना था, तो टोटल उसमें 9 था। तो आप जोड़ दीजिए टोटल प्लेन कितना सिमेट्री एलिमेंट्स हो गया, 12 4 16 24 से 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कंटेन्ड इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट में, अ क्यूबिक क्रिस्टल, जैसे हमने लिया था सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, वो क्यूबिक क्रिस्टल है। तो अ क्यूबिक क्रिस्टल कंटेन्स टोटल of 23 elements of symmetry। तो ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान है, आप खुद से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो ये फोल्ड हम लेते हैं 2 फोल्ड या 3 फोल्ड या 4 फोल्ड, उसमें जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं वो किसके लॉन्ग है, सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस है या अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब है, तो केवल उसको ध्यान में रखेंगे, बाकी आप डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके।